धन के वेब वाले चार्ट पर आप एक साथ टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बहुत ही इजीली आप डायरेक्टली चार्ट पर ही ट्रेड भी प्लेस कर सकते हो और उसी के साथ साथ अपना स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकते हो। तो आपको बाद में स्क्रीन को मॉनिटर करने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। जैसे ही आपने टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ लगा दिया, आप उसके बाद स्क्रीन को छोड़ सकते हो। या तो आपका टारगेट हिट होगा या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे कर सकते हैं। तो आपको tv.dhan.co पर आकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हो अपने धन के क्रेडेंशियल्स यूज करके, उसके बाद जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो, जिस भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड करना चाहते हो, उसका चार्ट आपको ओपन कर लेना है। चार्ट ओपन करने के बाद अब आपको सबसे पहले क्या करना है, हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरे पास ये जीनो सीखो लाइफ केयर नाम का एक कंपनी है। प्योर एग्जांपल बेसिस के लिए दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन इसमें नहीं है। तो इन केस अगर मुझे लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदना चाहता हूँ, फिर वो चाहे इंट्राडे के लिए हो या फिर आपको अगर कैरी फॉरवर्ड करना हो, कुछ भी चलेगा। अब आपको क्या करना है, ये ऊपर आपको बाय वाला बटन देखने के लिए मिलेगा। वो ऊपर वाला जो बाय वाला बटन है, इसके ऊपर आकर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको पहले डिसाइड करना है कि आप ये इन्वेस्टिंग के हिसाब से कर रहे हो या ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहे हो। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहे हो तो ट्रेडिंग पर सेलेक्ट करिए, अगर इन्वेस्टिंग के हिसाब से कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग पर सेलेक्ट करिए। मैं फिलहाल ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहा हूं तो मैंने ट्रेडिंग पर सेलेक्ट किया है। और आपको आना है, ये जो सुपर वाला आपको बटन दिख रहा है उसके ऊपर आकर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको सबसे पहले इधर क्वांटिटी लगानी है कि कितने क्वांटिटी में आप खरीदना चाहते हो। मैं एग्जांपल के लिए अगर बोल दूं कि मुझे 5 क्वांटिटी खरीदनी है, तो इसमें लगभग 5 टाइम्स का आपको लीवरेज मिल रहा है। क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होगी कि इंट्राडे में हमें 5 टाइम्स का लगभग लीवरेज मिलता है। हर एक स्टॉक्स में जरूरी नहीं है कि आपको 5 टाइम्स का ही मिले, किसी किसी में ज्यादा मिलता है, किसी में कम मिलता है, डिपेंड करता है। अब आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है या मार्केट ऑर्डर, जो भी आपकी एंट्री प्राइस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इन केस अगर आपको लिमिट प्राइस लगानी है तो ये बाय डिफॉल्ट लिमिट पर सेट है, आप इधर आपकी लिमिट की प्राइस सेट कर सकते हो। अगर आपको मार्केट ऑर्डर लगाना है तो ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए, ये मार्केट पर सेट हो जाता है। इसका मतलब आपकी जो एंट्री रहेगी वो मार्केट प्राइस पर होगी। तो ये वाला बटन क्या काम करता है ये आपको समझ गया। अब आपको देखना है कि टारगेट और स्टॉप लॉस, ये दोनों चीजें देखने के लिए मिल रही है। अब इसमें आपको टारगेट भी लगाने का ऑप्शन है और स्टॉप लॉस भी लगाने का ऑप्शन है। अगर दोनों में से सिर्फ एक ही लगाना है तो वो भी आप कर सकते हो। दूसरा वाला जो भी नहीं लगाना है, उसके बटन पर जाकर आप उसको ऑफ कर सकते हो, अगर आपकी मर्जी है। तो मैं फिलहाल के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं, तो हम लगाएंगे टारगेट कुछ 800 रुपए के आसपास और स्टॉप लॉस लेंगे हम कुछ 740 के आसपास। ये वैसे भी इंट्राडे में इतना मूव नहीं करेगा, पर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि 740 पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया है और 800 पे मैंने टारगेट लगाया है। अब मैं जैसे ही बाय वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो मेरा जो पोजीशन है वो लग चुका है। और अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो आप देख सकते हो टारगेट मेरा 800 पर लग गया है और स्टॉप लॉस का ऑर्डर मेरा इधर लग चुका है। अब आप इन्वेस्टिंग भी करोगे ना, तो उस केस में भी आप सुपर ऑर्डर की मदद से टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ लगा सकते हो और उसकी वैलिडिटी पूरा 1 साल तक रहेगी। ये मैंने इंट्राडे में लगाया है, तो ऑब्वियसली इंट्राडे में मेरा ट्रेड जो है वो एक दिन के अंदर अंदर, अगर मैं खुद क्लोज नहीं करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो इसकी वैलिडिटी भी उस हिसाब से खत्म हो जाएगी। मतलब अगर आपका ट्रेड हट जाता है तो आपका टारगेट और स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी आपको हटाना है। अभी मैं आपको करके भी बताता हूं। इन केस अगर आपको लगता है कि टारगेट थोड़ा दूर हो गया है, इसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो आप एक बार जहां पर आपकी ऑर्डर है उसको एक बार क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको चाहिए तो आप इधर से वापस प्राइस में चेंज कर सकते हो मैन्युअली और मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हो। नहीं, अगर आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके उसको नीचे खींचोगे तो ये नीचे भी आ जाता है और आप खींच के भी उसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ एक बार मॉडिफाई ऑर्डर का बटन दबा देना है, ये ऑटोमेटिक मॉडिफाई जो है वो हो जाता है। सेम आप स्टॉप लॉस के साथ भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस अगर आपको लगता है बड़ा हो गया, उसके ऊपर क्लिक करके उसको ऊपर की तरफ खींचिए, ये ऊपर चले जाएगा। एक बार मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करिए, ये उस हिसाब से मॉडिफाई भी हो जाएगा। अगर आपको कैंसिल करना है किसी ऑर्डर को, ये जो क्रॉस वाला आपको बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप उसे कैंसिल भी कर सकते हो। तो जैसे अगर मुझे पोजीशन ही कट कर देनी है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ना टारगेट आ रहा है ना स्टॉप लॉस आ रहा है, तो मैं मैन्युअली मेरी पोजीशन अगर एग्जिट करना चाहता हूं तो वो भी आप कर सकते हो। आपको ये जो क्लोज पोजीशन का बटन है, ये एक्स वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लोज पोजीशन पर क्लिक करना है। पर अभी भी आप देखोगे कि आपका टारगेट और जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो अभी भी पेंडिंग है, तो ये आपको मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप मैन्युअली खुद से क्लोज नहीं करोगे तो आपका ये जो ऑर्डर है वो पेंडिंग वैसे ही रहेगा और इस पर दूसरा कोई ट्रेड शुरू भी हो सकता है। इसीलिए जब भी आप सुपर ऑर्डर का यूज करते हो, आपको हमेशा अपना टारगेट और स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो आपने कैंसिल किया है या नहीं, ये इंश्योर करना है। अगर दोनों में से कोई ऑटोमेटिकली हिट हो जाता है प्राइस के साथ, तो दूसरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर आपका टारगेट आ जाता है,
टारगेट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, स्टॉप लॉस का ऑर्डर हिट हो जाता है तो टारगेट का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। पर अगर दोनों भी हिट नहीं होते और आप पोजीशन को मैन्युअली एग्जिट करते हो तो आपको दोनों ऑर्डर अपने हाथ से ही एग्जिट करनी पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती है। तो ये सेम प्रोसेस की मदद से आप ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट में भी टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। प्रोसेस हर जगह सेम ही रहने वाली है, चाहे आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो, ऑप्शंस में ट्रेड करो या स्टॉक्स में ट्रेड करो। यही प्रोसेस की मदद से आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एंट्री प्राइस भी आप एक ही साथ एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस तीनों लगा सकते हो और चैन से बैठ सकते हो। आपको स्क्रीन पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, स्क्रीन से ग्लूड रहने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ लगा सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको ये चाहिए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं तो उसका चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।